हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आइए आज हम एक रीडिंग करते हैं फरवरी मंथ के लिए, जो कि होने वाली है उन लोगों के लिए जिनका सन, मून या राइजिंग साइन कैंसेरियन है। कैंसर सन साइंस जिनका है उनके लिए हम रीडिंग करते हैं। हम देखते हैं ओवरऑल उनके लिए क्या एनर्जी है मंथ में, और फिर ऑरेकल में से भी उनके लिए गाइडेंस लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, डेथ, द हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स and the chariot. Oh my god. And bottom of the deck, the hangman. So first of all Cancerians, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी एनर्जीज में 1, 2, 3 and 4 4 कार्ड्स तो मेजर आर्काना है। दैट मीन्स फरवरी मंथ की एनर्जी का इम्पैक्ट आपके ऊपर आगे आने वाले 4-5 महीने तक देखा जाएगा। ये ऐसी एनर्जीज़ नहीं है कि सिर्फ फरवरी तक होकर ही ख़त्म हो जाएंगी। इनका इम्पैक्ट काफ़ी टाइम तक आपकी लाइफ में रहेगा, क्योंकि मेजर आर्काना कार्ड्स जो हैं ये मेजर लाइफ लेसन्स के कार्ड्स होते हैं। तो इस महीने आपको अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वजह से उसका इम्पैक्ट काफ़ी टाइम तक आपकी लाइफ में देखा जाएगा। अगर हम फरवरी मंथ के फर्स्ट 10 डेज़ की बात करें, तो जो आपके पास कार्ड्स हैं वो है पेज ऑफ सोर्ड्स और द हर्मिट के कार्ड्स हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है मेंटल क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, एकदम क्लियर कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो इस मंथ में आपको किसी न किसी चीज़ में, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर या एक जनरल हम अगर बात करें, तो आपको अपनी लाइफ में ना बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। आप बहुत क्लियरली लोगों से कम्युनिकेट करने वाले हैं। और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ना सोशल मीडिया का कार्ड भी होता है। तो इस कार्ड के आने का मतलब ये होता है कि इस रीडिंग को देखने वाले मैक्सिमम लोग किसी न किसी वे में सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं। मे बी दे आर ऑन इंस्टा या यूट्यूब पे कोई कुछ चीज़ ऐसी कर रहे हैं जिस वजह से उनका लोगों के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस मंथ में उस कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिलेगी। वहीं लास्ट के फर्स्ट 10 डेज़ में जो एंड के 4-5 दिन है ना, उनमें आप हो सकता है कि इतना ज़्यादा काम करने के बाद, इतना ज़्यादा कम्युनिकेट करने के बाद एक होता है ना एनर्जी ड्रेन आउट होने लग जाती है। तो उस एनर्जी को वापस गेन करने के लिए या अपनी सोल को एनर्जाइज करने के लिए, दोबारा से चार्ज करने के लिए आप हर्मिट मोड में जा सकते हैं। हर्मिट मोड में जाने का मतलब ये है कि अलोन टाइम स्पेंड करना, अकेले बैठ के एनालाइज करना कि पास्ट में आपकी लाइफ की सिचुएशंस में क्या क्या हुआ, उनसे आपने क्या क्या लेसन्स लिए और आगे आने वाली लाइफ में उन लेसन्स को कैसे यूज़ करना है। तो ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं यही सजेस्ट कर रहा है कि आप फर्स्ट 10 डेज़ में काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में बदलाव लाने की कोशिश भी करेंगे। और उस बदलाव के बाद जो मिड मंथ है आपका फरवरी, इसमें बहुत हाई एनर्जीज देखने को मिल रही हैं, और ये एनर्जी आपके लास्ट 10 डेज ऑफ फरवरी में भी बहुत इम्पैक्ट करने वाली हैं। आप एम्परर की एनर्जी में रहेंगे। देखिए, एम्परर की एनर्जी जो होती है ना, ये बहुत ही रॉयल एंड लॉयल एनर्जी होती है। एम्परर होता है जिसने लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस से सब कुछ हासिल कर लिया है। उसको हर तरीके की सिचुएशन को डील करना आता है, उसको हर तरीके की बैलेंस मेंटेन करने की पूरी एनर्जी उसके अंदर है। हर सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से वो संभाल लेता है, लोगों की केयर भी कर लेता है, अपनी केयर भी कर लेता है। तो ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, और साथ ही में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो एम्परर के साथ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, इससे ज़्यादा बैलेंसिंग एनर्जी मुझे नहीं लगता कि कोई और टैरो में हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में भी आप दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि आप इमोशनली बहुत फुलफिल्ड हैं, और आपका कप इमोशंस का फुलफिल्ड है, तभी यू कैन पोर फॉर सम अदर पीपल ऑल्सो। तो आप लोगों की बहुत केयर, बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप लोग ना इमोशनली बहुत ही स्टेबल रहने वाले हैं, बहुत ही खुश और स्टेबल रहने वाले हैं। लास्ट के 10 डेज़ की बात करें तो कैंसेरियंस आपकी लाइफ में डेथ और रीबर्थ, डेथ का मतलब लिटरल डेथ नहीं होता है, इसका मतलब कि आपकी लाइफ में एक साइकिल, एक फेज़ एंड होने वाला है, और एक नया साइकिल, एक नया फेज़ आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। तो उसकी एनर्जीज हमें बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हमें दिखाई देती हैं। और साथ ही में चैरियट का कार्ड है। तो चैरियट का कार्ड जो है ये दिखाता है कि लॉर्ड ऑफ मूवमेंट, एकदम एक होता है ना
एक ज़बरदस्त मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। लेकिन यहाँ पे बस आपके लिए सजेशन यही है कि आपको प्रॉस एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए ही लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आपने एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हुई है, कोई मेजर डिसीजन आपने अपनी लाइफ में लिया है, तो उस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चैरियट के कार्ड में मूवमेंट तो बहुत है, लेकिन साथ में ये कार्ड आपको ये भी सजेस्ट करता है कि इस मूवमेंट के टाइम पे ना आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है, ध्यान देना है कि आप ऐसा नहीं हो कि जल्दबाजी में आप कोई गलत चीज़ चुन लें अपने लिए। तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए। स्पीड बहुत है, लेकिन उस स्पीड में कहते हैं ना कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। तो बस वही वाली सजेशन है आपके लिए कि जोश बहुत है आपकी लाइफ में लास्ट के 10 डेज़ में, लेकिन उस जोश में आपको होश नहीं खोना है, आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रह के चीज़ों को चुनना है अपनी लाइफ में। और बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन की एनर्जी है। तो हैंगमैन का कार्ड हमें कहीं ना कहीं ये बताता है कि लाइफ में जब आप देखेंगे ना, एक ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आएगी, एक फेज़ एंड होगा, नए फेज़ में आप एंटर करेंगे। तो आप जब एक पुरानी चीज़ से नई जगह पर जब आप जाते हैं ना, तो आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो हैंगमैन का कार्ड यही बताता है कि आप अपनी लाइफ में ना, अपने पास्ट जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हुई हैं, उनकी वजह से आपका ना लाइफ को देखने का नज़रिया बदलेगा, एक पर्सपेक्टिव चेंज होगा आपका, चीज़ों को देखने का एक ढंग बदलेगा। अब आप दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना शुरू करेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप अपने बारे में सोचेंगे, आप ये भी सोचेंगे कि अगर मेरी जगह सिचुएशन में कोई दूसरा इंसान होता तो उसको कैसा फील होता। एक होता ना, एक सिंपैथाइज करना एक अलग बात होती है, लेकिन एम्पैथाइज करना, अब वो एम्पैथाइज करना आप सीख जाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा इस न्यू बिगनिंग के बाद। तो आगे देखते हैं आपके लिए मोनोलॉजी डेक में से क्या गाइडेंस आती है। डोंट लेट प्राइड गेट योर वे, ओके, एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। देखिए, ये फॉलो अप कार्ड्स ने आपकी एनर्जीज को बहुत अच्छे से कॉन्फर्म किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि अपनी, एक होता है ना, आपको लाइफ में काफ़ी कुछ मिल गया, आप एम्परर की एनर्जी में भी आ गए हैं। तो एम्परर में ना कहीं एम्परर एनर्जी में आने के बाद ना थोड़ा सा एक इंसान के अंदर एक होता है ना, एक गुरूर आ जाना, एक प्राइड आ जाना कि हाँ, मैं एम्परर की एनर्जी में हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आपको मोनोलॉजी कार्ड में से ये गाइडेंस दी जा रही है कि इस एम्परर की एनर्जी को ना बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे मत चढ़ने दीजिएगा। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, नहीं तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रोथ है उसमें रुकावट आ सकती है। और सेकंड आपके लिए गाइडेंस है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, क्योंकि अभी एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हुई है। इस न्यू बिगनिंग के बाद आप चैरियट का कार्ड यानी एक स्विफ्ट मूवमेंट का कार्ड भी देख रहे हैं। तो इस मूवमेंट की वजह से यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके लिए। अब देखते हैं आपके लिए ऑरिकल में से क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। लव यानी कि हार्ट का कार्ड है, और ट्रैफिक कोन यानी कॉशन। देखिए, यहाँ पर भी ये एनर्जीज आपको यही चीज़ बता रही हैं। देखिए अब क्या है आपकी लाइफ में, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत अफेक्शन, बहुत केयर आने वाला है। तो ये देखिए, ये ऑरिकल कार्ड ने आपकी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को कितना अच्छे तरीके से कन्फर्म किया है। आप इमोशनली ना बहुत फुलफिल फील करने वाले हैं इस मंथ में, बहुत ही फुलफिल। और वैसे भी फरवरी का मंथ देखिए, वैलेंटाइंस डे का मंथ, वैलेंटाइंस डे आता है इस मंथ में, और ऐसे में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी और हार्ट का कार्ड आना, सो आई गेस यू आर वेरी लकी। साथ में आपको ना ऑरिकल बता रहे हैं कॉशन का कार्ड भी। देखिए, यही बात मैं भी आपको यहाँ पर भी कह रही थी कि क्या होता है ना कि आप एक न्यू बिगनिंग में आने वाले हैं, एम्परर की एनर्जी में आप आ चुके हैं। चैरियट का कार्ड मूवमेंट का कार्ड है, लेकिन वही बात जो मैंने पहले भी बोली, जो मैं रिपीट करूँगी, जोश में होश नहीं खोना। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं, मान लीजिए आप आगे फरवरी के मंथ में कोई बिजनेस डील या कोई पेपर्स, कोई डॉक्यूमेंट्स आप साइन कर रहे हैं, तो आपको बहुत कॉन्शियस रह के बहुत ध्यान से इन पेपर्स को साइन करना है। कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो बहुत ध्यान से सोच समझ के चीज़ों को कीजिए। कोई मेजर डिसीजन अगर आप लेने वाले हैं अपनी लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप्स को लेके हो, चाहे जॉब को लेके हो, तो आपको ना ये बहुत ज़्यादा ध्यान देके, बहुत कॉशन के साथ आपको इन डिसीजंस को लेना है, और रेड फ्लैग्स को पहचानना है आपको अपनी लाइफ में। चेंज तो आपकी लाइफ में बहुत आएगा, क्योंकि ये चेंज डेथ का कार्ड भी दिखा रहा है। देखिए 3 + 2 5, तो ये कॉशन का कार्ड भी चेंज दिखाता है आपकी लाइफ में। वेरी गुड एनर्जीज, वेरी गुड एनर्जीज। अब देखते हैं कि आपके लिए सोल लेसन्स क्या है। वो वाओ, देखिए चेंज का कार्ड और साथ में पर्पस कार्ड। देखिए आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, सारे कार्ड्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। तो आपको यही लेसन सीखना है लाइफ में कि कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो मूवमेंट के बिना नहीं होती। तो अगर आपने लाइफ में कुछ चीज़ें सीख ली हैं तो स्टेगनेंट होकर वहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है।
इस मूवमेंट को अपनी लाइफ में लेकर आना है। ये मूवमेंट आएगी तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा, और चेंज लाइफ में आना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में आपके लिए कार्ड है पर्पस का। आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। तो आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता होना चाहिए। आप एम्परर की एनर्जी में आ गए हैं फरवरी के मंथ में। रीबर्थ हो रहा है आपका, नए चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जिसमें क्या बहुत अफेक्शनेट, बहुत नर्चरिंग एनर्जी में है। तो इन सब एनर्जीज़ को प्रॉपरली चैनलाइज कैसे करना है, इनको यूज़ कैसे करना है, जिससे कि आपकी लाइफ का पर्पस फुलफिल हो सके। तो ये चीज़ आपको इस मंथ में सीखने को मिलेगी। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। अब देखते हैं आपके लिए नंबर्स और कलर्स कौन से अच्छे रहेंगे। देखिए यहाँ पर 57 एंड 10 नंबर या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। पर्पल और ग्रे कलर की एनर्जीज आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकती हैं। और साथ में देखिए, ये पर्पल कलर जो होता है ना, स्पिरिचुअलिटी का कलर होता है। और यहाँ पर मैसेज भी नीचे लिखा है टीचिंग एंड लर्निंग। तो अगर आप किसी जॉब में हैं तो कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ना ये मैसेज भी हो सकता है कि अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ स्विच करना चाह रहे हैं जॉब में, तो आपको कोई ऐसी जॉब करनी चाहिए जिसमें आपको टीचिंग एंड लर्निंग का मौका मिले, जिसमें आप अपनी नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर सकें या लोगों की नॉलेज को सीख सकें। तो आपको कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए। और साथ में देखिए, ये नंबर 1 + 0, ये 10 जो है, ये नंबर 1 बनता है। नंबर 1 इज़ न्यू बिगिनिंग। तो ये न्यू बिगिनिंग, ये मूवमेंट आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कार्मिक कंप्लीशन है। तो जो ये डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पर, यही दिखा रहा है आपकी लाइफ में कि एक कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है, एक साइकिल का एंड हो रहा है आपकी लाइफ में। तो अब ये आपके टैरो कार्ड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आपके फॉलोअप कार्ड्स कॉन्फर्म करते चले जा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि आपके लिए मोनोलॉजी से क्या मैसेजेस हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट एंड द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ब्यूटिफुल। देखिए यहाँ पर एनर्जी एनर्जी एनर्जी, एक तो वैसे ही एम्परर की वजह से आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फिर ऊपर से साथ में चैरियट का कार्ड की मोमेंटम, रीबर्थ हो रहा है, न्यू बिगनिंग है, और साथ में इस कार्ड का आना कि एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली आपके कार्ड्स को कंफर्म कर रहा है। एनर्जी बहुत मोमेंटम ले रही है। तो बस आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में कि एनर्जी जब आगे स्विफ्टली बढ़ रही है तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रख के आगे बढ़ना है। और साथ में आपके लिए कार्ड है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट का। तो अपने डिवाइन के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए किसी ना किसी वे में, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। और इस चेंज में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए आपको डिवाइन गाइडेंस की एक हेल्प की ज़रूरत है। उसके लिए आपको मेडिटेट करना चाहिए या किसी भी तरीके से अपने डिवाइन के साथ आपको कनेक्ट ज़रूर करना चाहिए। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब देख लेते हैं कैंसेरियंस की फॉर्च्यून कुकीज़ डेक में से। ओ माय गॉड, सो मेनी कार्ड्स। वी विल टेक ओनली 2 कार्ड्स, ओके। तो देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या गिफ्ट्स, क्या विजडम, क्या एनर्जीज हैं। ओके, लव लाइफ, अफेयर्स ऑफ द हार्ट कुड कॉज फ्यूचर प्रॉब्लम्स बट टेक हार्ट एज डिफिकल्ट सिचुएशंस विल रिजॉल्व बाय अ गुड डिसीजन दिस वीक। देखिए लव, यहाँ पर भी आपके लिए लव का ही कार्ड आया ऑरेकल में से भी। और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि आपको ना अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपने डिसीजंस को सही तरीके से लेना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ये बात है कि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है और लव लाइफ में ना साथ में आपको ये कॉशन का कार्ड भी है ऑरेकल में से। तो ये कार्ड इन दोनों कार्ड्स को बहुत ब्यूटीफुली कॉन्फर्म करता है कि लव लाइफ में बहुत चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है उसके लिए, आपको उसके लिए ध्यान देना है। डिसीजंस लेते टाइम ध्यान से सोच समझ के डिसीजंस को लेना है। साथ में सोसाइटी, से येस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशंस कमिंग योर वे। Excellent networking opportunities and new love interest for singles will be the result. Oh my God, Cancerians, देखिए लव लव एंड लव। फेब्रुअरी मंथ कैंसेरियंस आपके लिए तो अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ही लकी होने वाला है। हर तरफ से आपके लिए लव ऑफर्स आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो ये देखिए पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड नेटवर्किंग, सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं जुड़े रहना, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का कार्ड है। तो ऑब्वियसली ये कार्ड्स हमें यही बताते हैं कि आप लोगों से बहुत कम्युनिकेट करने वाले हैं, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। तो बस आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो यही है कि आपको बहुत ध्यान से अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, जोश में होश नहीं खोना है। और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा देखकर कि अब आपकी लाइफ में कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है, इस वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस भी बहुत आएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस न्यू बिगिनिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस कार्मिक कंप्लीशन टू यू।
आई होप ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करें, और अगर ये आपके साथ रेजोनेट करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा. आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो. एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. सो बाय बाय.